हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन टू दी 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट सीरीज, जहां पर 10 मिनट के अंदर पेपर वन के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि काफी रिपीटेड आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वी आर कवरिंग दैट। सो आज का हमारा टॉपिक रिसर्च एप्टीट्यूड से रहेगा। इट विल बी ऑन दी रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी के बारे में हम कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे, रिलायबिलिटी के सारे टाइप्स विद एग्जाम्पल, सो दैट रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सो लास्ट क्लास में I have already covered the plagiarism and its type. प्लेजरिज्म के टाइप्स और साथ में प्लेजरिज्म की मैं लेवल्स की बात करूं, लेवल के आपके जितने भी पेनाल्टीज आते हैं, आई हैव डिस्कस दैट। सो पेनाल्टीज ऑफ प्लेजरिज्म हम बोल सकते हैं, आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। ठीक है, आज के सेशन में रिलायबिलिटी के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलायबिलिटी होती क्या है। रिसर्च के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आती है विच इज रिलायबिलिटी। एंड रिलायबिलिटी कहती है कि जब भी आप रिसर्च को रिपीट करो तो यू शुड बी गेटिंग द सेम रिजल्ट। अगर ऐसा है तो हमारे रिसर्च में रिलायबिलिटी है ना। कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है रिलायबिलिटी के होने की। सबसे पहले रिलायबिलिटी का कीवर्ड इज कंसिस्टेंसी। आप इस कीवर्ड से आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि कई बार आपसे जब रिलायबिलिटी पूछते हैं एग्जाम में तो कंसिस्टेंसी इज गिवन इन द ऑप्शन, राइट। तो रिलायबिलिटी का मतलब है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इन द रिजल्ट। मैं जो कर रही हूँ मुझे रिजल्ट बार बार सेम मिला है, मतलब मैं रिसर्च को रिपीट कर रही हूँ, आई एम गेटिंग द रिजल्ट सेम एवरी टाइम। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द रिलायबिलिटी, ये तब होगा, कंसिस्टेंसी तब होगी व्हेन यू आर यूजिंग द सेम मेथड एंड सेम सर्कमस्टेंस। सो आपको ये चीज याद रखनी है कि जब रिसर्च रिपीट होगी विथ सेम मेथड, जब रिसर्च हमारी रिपीट होगी अंडर द सेम सर्कमस्टांस, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अगर हमें सेम रिजल्ट मिल जाएगा तो इसी को हम क्या बोलेंगे, रिलायबिलिटी बोलेंगे। ओके, रिलायबिलिटी हैज 4 टाइप्स। रिलायबिलिटी के 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहली आपकी रिलायबिलिटी का टाइप आता है टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी। ये आपकी रिलायबिलिटी टाइम पीरियड को कंसिडर करती है। टाइम पीरियड मतलब मैं आज कोई रिसर्च कर रही हूं, इस रिसर्च को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट किया जाए, लेट्स से 15 डेज, 30 डेज और सम मंथ, 1-2 मंथ। मैं कुछ टाइम के बाद अगर उसी रिसर्च को रिपीट करूं एंड इफ आई गेट द सेम रिजल्ट उस टाइम पे भी, तो हम इसको बोलते हैं, इसमें टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी है। दैट मीन्स इफ यू रिपीट द टेस्ट for after some days, weeks, months and you get the same result, तो आपकी हाई टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी होगी। मतलब जैसे एक रिसर्चर ने आज रिसर्च करी है, अब इसी रिसर्च को सेम मेथड्स के साथ रिपीट किया जाए नवंबर ऑफ 2025, राइट। तो आज की रिसर्च नवंबर में रिपीट हो रही है और यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट, तो इसी को हम टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी बोलेंगे। नेक्स्ट रिलायबिलिटी आती है आपकी इंटर रेटर रिलायबिलिटी, विच इज ऑल्सो नोन एज इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी। इंटर ऑब्जर्वर मतलब दो लोग, या यहाँ पर हम बोलेंगे अलग अलग पर्सन्स ने रिसर्च जो करी है उनके बीच में सिमिलैरिटी है, उनके बीच में आप बोल सकते हो सेम रिजल्ट मिल रहा है, तो हम इसको इंटर रेटर रिलायबिलिटी बोलते हैं। अब इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि जैसे हमने एक ही चीज को ऑब्जर्व करने के लिए दो अलग अलग टीम को भेजा, पहली टीम जो ऑब्जर्व करके रिजल्ट लेके आ रही है, दूसरी टीम ने भी वही बोला, तो दैट मीन्स कि रेटर्स के बीच में कंसिस्टेंसी थी, रेटर्स के जो भी आप ऑब्जर्वेशन है उसमें कंसिस्टेंसी थी, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हाई इंटर रेटर रिलायबिलिटी है। इसको पढ़ते हैं। इंटर रेटर रिलायबिलिटी हाई होने का मतलब है मेजर अक्रॉस रेटर्स या ऑब्जर्वर, मतलब आर यू गेटिंग द सेम रिजल्ट। अगर अलग अलग लोग उस मेजरमेंट को कर रहे हैं, अलग अलग लोग क्या उसी टेस्ट को कर रहे हैं, आर दे गेटिंग द सेम रिजल्ट, तो इसको हम बोलते हैं, अगर हाँ तो इंटर रेटर रिलायबिलिटी हाई है। जैसे डॉक्टर्स को भेजा जाए, एक ही पेशेंट है, उसके वुंड की हीलिंग कितनी हुई है, अलग अलग डॉक्टर उसको देख के आए और अलग अलग डॉक्टर अगर अलग अलग बोलेंगे, एक बोलेगा 50% हील हो गया है, एक बोलेगा 55, अगला बोलेगा 60% हील हो गया है, मतलब यहाँ इंटर रेटर रिलायबिलिटी नहीं है, राइट। लेकिन हाँ सारे डॉक्टर्स ऑब्जर्व करके आए और उनका जो इंटरप्रिटेशन है वो सेम हो, तो हम बोलेंगे इंटर रेटर रिलायबिलिटी है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि भाई हम ह्यूमंस तो एक चीज को देखते हैं और डिफरेंट वेज में इंटरप्रेट करते हैं ना, तो इसके लिए कंडीशन ये है कि आप अगर इंटर रेटर रिलायबिलिटी चाहते हो तो देयर हैज टू बी स्टैंडर्ड्स। आप स्टैंडर्ड सेट करके रखो, एक स्टैंडर्ड्स के ऊपर अगर आप रिसर्च करोगे तो यू विल ऑलवेज गेट द सेम रिजल्ट, नो मैटर रिसर्च किसने करी है, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ आपकी रिलायबिलिटी आती है इंटरनल कंसिस्टेंसी, दैट इज मेजरमेंट इटसेल्फ कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर आप एक क्वेश्चनएयर बना रहे हो सपोज, सो क्वेश्चनएयर
कि जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये सारे क्वेश्चन में आपको इंटरनल कंसिस्टेंसी, आप बोल सकते हो सारे क्वेश्चन है ऐसे होने चाहिए कि आप देख के इसको बता सको कि हाँ ये एक ही चीज को मेजर कर रहे हैं। या जैसे सेल्फ एस्टीम पे क्वेश्चनर बनाए तो सारे क्वेश्चंस ऑफ माय टेस्ट शुड बी बेस्ड ऑन सेल्फ एस्टीम ओनली, राइट। आपका ऐसा नहीं होना चाहिए हाफ ऑफ द क्वेश्चनर में सेल्फ एस्टीम, बाकी में आप क्या चेक कर रहे हो, यू आर चेकिंग अबाउट द पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन। नहीं, आपकी आपकी इंटरनल कंसिस्टेंसी तब होगी जब आपका जो क्वेश्चनर है या जो भी आप टूल यूज कर रहे हो उस टूल में थ्रू आउट द मेजरमेंट, जो हम थ्रू आउट द रिसर्च मेजरमेंट कर रहे हैं वो उसी क्राइटेरियन पे हो रही है जिस क्राइटेरियन की आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है। सो इट इज इंटरनल कंसिस्टेंसी। कैसे चेक कर सकते हो इंटरनल कंसिस्टेंसी? तो आप अपने टेस्ट को बीच से हाफ करके, इसको हम स्प्लिट हाफ मेथड बोलते हैं। स्प्लिट हाफ इज अ मेथड टू चेक इंटरनल कंसिस्टेंसी। तो हमने एक क्वेश्चनर उठाया, उसको बीच से आधा कर दिया, फर्स्ट हाफ का और सेकेंड हाफ का रिजल्ट अगर हमें सिमिलर मिल रहा है तो हम बोलते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी है, अदरवाइज नहीं है। जैसे मैं एक टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट लूं और सारे आइटम्स अगर टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर ही हैं तो आपका इंटरनल कंसिस्टेंसी कहलाएगा। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड के टेस्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस आपके ले रही हूँ, रिसर्च के भी हैं, कुछ क्वेश्चंस कम्युनिकेशन के भी हैं, तो आप बोलोगे इस टेस्ट में इंटरनल कंसिस्टेंसी नहीं है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट हमारी टाइप आती है रिलायबिलिटी की, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। तो ऐसा भी होता है कि कई बार हम एक ही टेस्ट के डिफरेंट वर्जन्स बनाते हैं, जैसे यूजीसी नेट में अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग पेपर 1 आता है आपका, ठीक है। तो इसी तरह से जब आप एज अ रिसर्चर टेस्ट करते हो, अपने सैंपल से डेटा कलेक्ट करते हो, तो यू मे डिजाइन डिफरेंट वर्जन्स ऑफ टेस्ट। लाइक फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट 1 बनाया, टेस्ट 2 बनाया। डिफरेंट बनाने का रीजन ये होता है कि पार्टिसिपेंट्स आपस में कॉपी नहीं कर सके। सो यू हैव टू एंश्योर कि जो भी आप वर्जन्स ऑफ टेस्ट बना रहे हो उनका लेवल सेम हो और डिफरेंट नहीं हो। ये कैसे चेक कर सकते हो कि सारे लेवल्स हमने बराबर के रखे हैं? तो पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी चेक हो सकती है व्हेन यू एक्चुअली गो और आप एक ही टेस्ट, जो भी आप एक ही पर्सन से अलग अलग टेस्ट जो आपने जितने भी बनाए हैं, सपोज मैंने 2 पेपर्स बनाए हैं, तो मैं पर्सन ए को पेपर ए और पर्सन ए को पेपर बी दोनों ही करवा के देखूं, राइट। अब अगर इस पर्सन ए ने दोनों ही पेपर करे सॉल्व और उसका रिजल्ट सिमिलर आ रहा है, जैसे एक में 98% है तो दूसरे में 97% है, 96 है, तो मतलब हाँ लेवल सेम है। लेकिन पर्सन ए ने जो पेपर 1 किया उसमें उसको 90% मार्क्स आए और पेपर बी में उसके 60% मार्क्स आ गए, तो इसका मतलब है लेवल डिफरेंट थी, तभी एक ही पर्सन को अलग अलग स्कोर अचीव हुआ इन डिफरेंट टेस्ट, राइट। तो दिस इज पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बार हम रिवाइज कर लेंगे सारे रिलायबिलिटी के टाइप्स को बिफोर वी एंड दिस सेशन। सो रिलायबिलिटी में आपका आता है टेस्ट, रीटेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट रिटेस्ट किसके बेसिस पे होता है? टाइम पीरियड पे, कि मैं अलग अलग टाइम पीरियड पे भी अगर अपनी टेस्टिंग कर रही हूं तो आई शुड गेट द सेम रिजल्ट। नेक्स्ट आता है इंटररेटर। ये किसके ऊपर होता है? अलग अलग अगर पर्सन रिसर्च करें तो दे शुड गेट द सेम रिजल्ट। नेक्स्ट इज इंटरनल कंसिस्टेंसी। मेरे टेस्ट आइटम में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो टेस्ट आइटम है ना वो इट शुड बी मेजरिंग द सेम थिंग। लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट है तो थ्रू आउट आपका पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड के ही कॉन्सेप्ट हो, तो आप टेस्ट आइटम्स की यहाँ पे बात करते हो। द टेस्ट आइटम्स शुड बी ऑफ सिमिलर नेचर एंड पैरेलल फॉर्म में आप बात करते हो अबाउट डिफरेंट वर्जन्स ऑफ टेस्ट जो आपने बनाए होते हैं, right? So this is the concept of the various types of reliability. I hope this is clear to all of you. That was it under reliability. मुझे जरूर से कमेंट करके बताना कैसा लगा, एंड आगे आने वाले सेशन में हम और भी इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।